फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल पैशनेटर एट टेक्स। एक बार फिर से आप सभी के सामने एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक पोएम रोड नॉट टेकन के एमसीक्यू लेके आई हूँ। मैं पोएम 3 और पोएम 4 अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड रेन ऑन द रिफ के एमसीक्यू पहले ही आपको दे चुकी हूँ, और क्योंकि वो चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इसकी भी डिमांड की थी कि मैम पोएम 1 और पोएम 2 के भी एमसीक्यू दीजिए, तो उनकी डिमांड मानते हुए मैं आपको इसके एमसीक्यू दे रही हूँ। अगर आपके टीचर ये पहले से लिखवा चुके हैं तो आप मत लिखिएगा, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को एक बार देख के अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। और क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरी सारी वीडियो को देखा, शेयर किया और इतने सारे प्यार भरे कमेंट्स मुझको दिए। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तो इसी विश्वास के साथ कि आप मेरी इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ऑन करेंगे। बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिस पोएम का अर्थ भी समझ में आ जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डायलामा ऑफ द पोइट, यानी इस कविता में पोइट को क्या परेशानी थी या वह क्यों सोच में था। ऑप्शन ए, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, कि वो दूसरी रोड पर वापस आ पाएगा कि नहीं। वेदर ही विल गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, क्या वह अपने लिए टाइम निकाल पाएगा। वेदर ही विल बी सक्सेसफुल, क्या वह सक्सेसफुल हो पाएगा। या फिर ऑप्शन डी, वेदर ही विल बी एबल टू वॉक, क्या वह पूरी तरह से चल पाएगा। तो आपको बताना है। यह पोएम एक बहुत अच्छे पोइट की है, और उसका नाम भी आपको आगे क्वेश्चंस में मिलेगा, जो कि एक ऐसी सड़क पर खड़े हुए थे जहाँ पर दो रास्ते जाते थे। अब उनको परेशानी थी कि उन्हें कौन सी रोड चूज़ करनी है। तो बताइए आप इसका आंसर, उनको क्या परेशानी थी। एंड आंसर इज यस, वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट। उनको ये परेशानी थी कि वह वापस दूसरी सड़क पर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट्स डिसीजंस ऑफ टेकिंग अ लेस ट्रेवल रोड सिग्निफाई, यानी जो पोइट का डिसीजन था, उन्होंने उस रोड को चूज़ किया जिस पर कम चला गया था। तो इस क्वेश्चन से क्या दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए, पोइट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, यानी पोइट्स की रिस्क लेने की आदत को। ऑप्शन बी, एरोगेंस ऑफ द पोइट, या पोइट के घमंड को। ऑप्शन सी, पोइट्स क्यूरियोसिटी, पोइट्स की जिज्ञासा को। या फिर ऑप्शन डी, पोइट्स नेग्लिजेंस। आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, और यह जो क्वेश्चन है, यह जो पोएम है, आप स्टूडेंट्स की लाइफ में भी बहुत महत्व रखती है, जिसे मैं बताऊंगी। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, पोइट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, यानी कम चली हुई सड़क को लेने की बात थी, तो यह आदत पोइट की रिस्क को बताती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, पोइट ने अपने आप को कहाँ पाया। ये सिंबलाइज है, आपको इसको सिंबलाइज में देखना है। ऑप्शन ए, ऑन द रोड, सड़क पर। ऑप्शन बी, ऑन अ बस, बस में। ऑप्शन सी, ऑन अ मडी रोड, मिट्टी वाली सड़क पर। या ऑप्शन डी, ऑन अ फोक। तो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो दूसरा आएगा, लेकिन अगर हम ये सिंबलाइज के रूप में देखेंगे तो इसका आंसर दूसरा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इट्स आंसर इज ऑप्शन डी, ऑन अ फोक। फोक का मतलब होता है कांटा, या फिर ऐसा पथरीला पथ जहाँ पर ना चला जा सके। तो पोइट ने अपने आप को उस पथ पर पाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट, यानी पीले कलर का जंगल
क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ भी सिम्बलाइज्ड है, आपको सिंबल के रूप में से बताना है। ऑप्शन ए प्यूपिल, ऑप्शन बी ओल्डर प्यूपिल, ऑप्शन सी पॉइंट्स या ऑप्शन डी चॉइस। अगर ये पोएम आपकी क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाई गई है, टीचर ने आपको इसे समझाया है और उससे बड़ी बात आपने इसको समझा है, तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन बी ओल्डर प्यूपिल मीन्स जो येलो वुड्स थी, येलो जंगल था, वो ओल्डर बूढ़े लोगों को प्रदर्शित करता था। क्योंकि जिस तरह से लोग बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ जाती हैं उनके चेहरे पर, थोड़ा सा झुककर चलने लगते हैं, इसी तरह से पीली पत्तियों, जंगल की पीली पत्तियों को ओल्डर पीपल से सिम्बलाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द पोइट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली? पोइट केवल एक सड़क पर चलने के लिए क्यों रेडी हुआ? ऑप्शन ए बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, क्योंकि उसे अकेला चलना था। बिकॉज ही हैड नो व्हीकल, क्योंकि उसके पास कोई यातायात का साधन नहीं था। ऑप्शन सी बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, क्योंकि वहाँ पर वह केवल एक वही अकेला व्यक्ति था। या ऑप्शन डी ऑल। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। And its answer is option C because he was one person, कि वो वहाँ चलने वाला केवल इकलौता व्यक्ति था। Now question number 6, why is the poet asking to be wise while choosing a pathway? पोइट ने हमेशा उस पोएम में ये क्यों कहा कि आपको अपना रास्ता चुनते समय बुद्धिमान होना चाहिए? ऑप्शन ए बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि वहाँ से लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन रोड, यह केवल एक अकलौती रोड थी। बिकॉज इट इज़ वन साइडेड रोड, और यह वन साइडेड रोड थी जिस पर वापस नहीं आया जा सकता था। और ऑप्शन डी नन। ऑप्शन है ये आपको लगभग सेम से लग रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें से बेस्ट आंसर को चूज़ करना है। एंड बेस्ट आंसर इज यस, ऑप्शन ए बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑप्शन, क्योंकि उससे वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है। पोइट बहुत दुविधा में था और वह अपने भविष्य की चिंता कर रहा था कि वो ऐसा कौन सा रास्ता चुने जो उसे भविष्य में सफलता दिलाए। इसीलिए इस पोएम को रखा गया, और ये पोएम एक बहुत अच्छे पोइट ने लिखी है, उसका नाम भी अभी आएगा। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? इस पोएम में क्या बताया गया है? ऑप्शन ए अबाउट द फ्लाइट ऑफ रोड्स, फ्लाइट्स यानी रोड की परेशानियाँ। अबाउट द प्यूपिल, लोगों के बारे में। अबाउट टू रोड्स, दो सड़कों के बारे में। अबाउट द चॉइस मेड बाय प्यूपिल, या प्यूपिल्स की चॉइस के बारे में। इट्स आंसर इज ऑप्शन डी अबाउट द चॉइसेस मेड बाय प्यूपिल, यानी प्यूपिल्स की जो चॉइस होती है, उनकी जो पसंद होती है, इस बारे में पोएम में बताया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाज द पोइट लुकिंग एट द पाथ? जो पोइट है वो पाथ को क्यों देख रहा था? ऑप्शन ए टू डिसाइड वेदर इट वाज सुइटेबल फॉर हिम। ऑप्शन बी टू सी हाउ लॉन्ग इट वाज। ऑप्शन सी टू चेक द रोड, या ऑप्शन डी नन। पहला ऑप्शन में बताया गया है कि वह ये सोच रहा था कि यह उसके लिए सही है या नहीं। दूसरे में वह यह देख रहा था कि यह कितना लंबा है, या फिर वो रोड को चेक कर रहा था। तो बताइए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ज़्यादातर ऑप्शन वही सही होते हैं जो लॉन्ग होते हैं, तो इसमें भी वही बात है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह यह चेक कर रहा था कि यह उसके आने वाले भविष्य के लिए सही रहेगी या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज ग्रेसी मीन इन द पोएम? ग्रासी मीन इस कविता में ग्रासी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए द रोड विच इज़ नॉट यूज बाई एनीवन, ऐसी सड़क जिसे कभी किसी ने यूज़ नहीं किया। ऑप्शन बी द कंफर्टेबल रोड, आरामदायक सड़क। या ऑप्शन सी द रोड विद ऑल लग्जरीज, या ऐसी रोड जिसमें सारी सुख सुविधा के साधन हो। या ऑप्शन डी वेल बिल्ट रोड, या अच्छी तरह से बनी हुई पथरीली रोड। बताइए आप।
आपने पोएम पढ़ी है, मैंने नहीं पढ़ाई वो अलग बात है, लेकिन आपको जिस भी टीचर ने पढ़ाई है उसने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया होगा और आप इसका आंसर दीजिए। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन। ऐसी सड़क जो पहले किसी के भी द्वारा यूज़ नहीं की गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आपको बताना भी है कि इसके जो पोइट हैं वो कौन है। ऑप्शन ए जेम्स, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ या ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आई होप ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट्स का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एंड आंसर इज यस, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच थिंग डिसाइडेड्स अ पर्सन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। यानी इस पोएम के अनुसार कौन सी चीज़ किसी व्यक्ति के भविष्य को निश्चित करती है। ऑप्शन ए, द पाथ वन चूज टू वॉक, ऐसा रास्ता जिसे वह चुनता है। ऑप्शन बी, द पाथ वन लीव्स बिहाइंड, ऐसा रास्ता जिसे वह छोड़ आया हो। या ऑप्शन सी, द रिग्रेट्स सक्सेस, यानी उसकी सफलता। बताइए। एंड इट्स आंसर इज यस, ऑप्शन ए, द पाथ वन चूज टू वॉक, ऐसा रास्ता जिसे वह चलने के लिए चुनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। यह पोएम हमें क्या मैसेज देती है। ऑप्शन 1, बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन, यानी डिसीजन लेते समय, निर्णय लेते समय हमें क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। 2 रोड्स आर कन्फ्यूजिंग, 2 सड़कें हमेशा कन्फ्यूज करती हैं। ऑप्शन 3, रोड इज़ नथिंग बट अ पाथवे, सड़क कुछ भी नहीं है केवल एक रास्ता है। या ऑप्शन 4, ऑल, या सारे आंसर इसके ठीक हैं। बताइए। मैं आपको बेस्ट आंसर देना है इस पोएम से रिलेटेड है। और मोस्टली पोएम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंबलाइज होते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इसका आंसर देना है। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। व्हाट डज डाइवर्स मीन। डाइवर्स का मतलब क्या है। ऑप्शन ए, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, अलग होना और डिफरेंट टर्न यानी दूसरी तरफ मुड़ना। टू बी टर्न, फटा हुआ। या ऑप्शन सी, टू बी ब्रेक, टूटा हुआ। या ऑप्शन डी, ऑल। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग अ डिफरेंट टर्न, यानी अलग होना और दूसरी तरफ मुड़ना। आई होप मेरे बच्चों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे बच्चे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना स्कूल लिखेंगे और अपने सेक्शन का भी नाम लिखेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैप्पी नाइस डे। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय।